नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। और मैं हूं जीवन सर। हमें एक बच्चे ने कमेंट किया सर कि 10th क्लास का आपने गैस पेपर से शुरू कर दिया सिलेबस के हिसाब से क्लास 10 का, तो 9th का भी शुरू कीजिए। तो लीजिए, अब हम क्या करेंगे, आपको रोजाना कोशिश करेंगे 3 क्लासेस देने का। एक तो टीचर क्लासेस का जो सीडीपी होता है वो, दूसरा 9th का मिलेगा और तीसरा 10th का मिलेगा। ये मैं कोशिश करूंगा और सारे क्लासेस आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्लासेस होंगे। एक एक चैप्टर को हमने कवर किया। पिछला क्लास आपने देखा, उसमें 49 क्वेश्चन था, लेकिन इस वाले में आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन है। चैप्टर 1 को हमने इसमें कवर किया है, जो कि है नेचुरल नंबर्स का। 10th का भी था नेचुरल नंबर्स का, और ये 9th का भी है नेचुरल नंबर्स का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सभी बच्चों तक ये बात पहुंचाओ कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम होने वाली उसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। कह रहा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो हमने कल आपको ये बताया था कि यदि रूट के अंदर है और बाहर ना निकले तो ये अपरिमेय हो गया। पाई को हमने बताया था अपरिमेय। 3.14 को भी हमने बताया था अपरिमेय। तो आप देखिए 9th और 10th से कितने क्वेश्चन लड़ जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये आप देख लीजिएगा, उसको भी नेचुरल नंबर्स का है ना, इसीलिए। अब सी नंबर ऑप्शन देखिए, इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए जीरो की संख्या बार बार बढ़ती जा रही है, तो इसे भी पी बटे क्यू के नहीं कर सकते। लेकिन अब रूट 225 में कैसे परिमेय होगा, तो 225 का रूट होता है 15। तो 15 को हम 15/1 यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए परिमेय संख्या रूट 225 है। अगर रूट से बाहर ना निकले तो अपरिमेय हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, रूट 23 बाहर नहीं निकलेगा। सेम सवाल मुझे लगता है रिपीट हुआ है, तो ये हमारा 15 निकल जाएगा बाहर। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। 3 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर है। रूट 3 नहीं है, पाई अपरिमेय होता है। इनमें से कोई ऑप्शन आप ना चुनने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया। रूट 3 तो नहीं होगा, लेकिन 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये परिमेय होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, सवाल ये रहा। कह रहा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय को छांट दीजिए आप। ये देखिए, आपने छांट दिया, ये छांट दिया। आपका जीरो जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में अगर आप लिख सकते हैं तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। शर्त ये है कि नीचे वाला, जिसको हर बोलते हैं यानी क्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर जीरो हो सकता है। ठीक है। अब 5 नंबर में कह रहा है कौन परिमेय संख्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए, रूट 5 बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय हो गया। रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय। पाई अपरिमेय होता है। रूट 7 कट गया, 2/7 पी बटे क्यूब में हो गया। ये आपका परिमेय है। नेक्स्ट है छठा सवाल। तो छठे सवाल में देखिए क्या है कि फिर वही है कि परिमेय कौन है। चलिए देखते हैं। तो रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा, रूट 11 बाहर नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 हमारा परिमेय संख्या है। इसमें से देखिए, तो रूट 2 से बाहर नहीं निकलता है, रूट 3 से बाहर नहीं निकलता है, 4 से बाहर निकल जाता है 2, है ना, और 5 बाहर नहीं निकलता, तो हमारा परिमेय हो गया 7 का सी। अब 8 नंबर के सवाल को देखिए। कह रहा है कि इनमें से कौन परिमेय है। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये हमारा परिमेय। हमने क्या कहा था आपको कि अगर परिमेय है तो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। 9वां सवाल देखिए, अपरिमेय चुनना है। तो 16 का निकल जाता है 4, 3 चौका 12, तो रूट 4 बचा। तो रूट 4 का मान होता है 2, 100 का होता है 10,
12 का बाहर नहीं निकलता है। 12 को आप तोड़िएगा तो 4 तिया 4 का 2 निकल जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 12 को तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 2√3। तो ये आपका अपरिमेय होगा। चलिए अब देखते हैं 10वें सवाल को। 10वां सवाल कहता है इनमें से अपरिमेय कौन है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ नीचे देखिए क्या हो रहा है कि अनवसानी अनावर्ती है। मतलब ये जो डंटी देख रहे हैं ना ऊपर में आप, ये वाला, इसको आवर्ती कहते हैं। यानी 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ 4 4 4 4 4 चल रहा है। यहाँ तो परिमेय है, क्लियर है। तो ये सभी भी परिमेय में आता है। अगर कोई एक संख्या बार बार बढ़ती जा रही है और वो रुका हुआ भी नहीं है, देखिए आप ध्यान से कि पहले एक था, फिर 2 ठो एक हो गया, फिर 3 ठो एक हो गया। इस तरह जब बढ़ता है ना, इसको कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती। और ये जो अनवसानी अनावर्ती होता है ये अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर होगा डी, 10 का डी। अब 11 का देखिए, 11 का कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो लो भैया, एक झटके में अभी हमने पता कर लिया अपरिमेय। क्यों भाई, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा नहीं ये 0/1 हो सकता है, 1/1, 2/1 हो सकता है, लेकिन √2/1 नहीं लिखते हैं। फिर 12वां भी वही सवाल है कि अपरिमेय चुनिए, तो पाई अपरिमेय है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक झटके में आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इसको, 13 नंबर के सवाल को। तो 13 नंबर का सवाल कहता है कि इनमें से कौन अपरिमेय है। अपरिमेय तो 49 का 7 7 49 हो जाता है। तो 3 तिया 9, चरे चरे 16, 5 बाहर नहीं निकलता है। 5 चौका 20, √4 का मान कितना होता है, 2। तो ये बाहर निकल गया। तो कौन बाहर नहीं निकला, √5 बाहर नहीं निकला। तो हमारा अपरिमेय संख्या √5 हो गया। ठीक है, 14वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने क्या कहा कि जो बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। 9 का कितना होगा, 3। 16 का कितना होगा, 4 4 चौके 16, 25 25। लेकिन √7 बाहर नहीं निकलता है, इसलिए हमारा ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। चलिए 15वां सवाल देखते हैं, 15 नंबर का। कह रहा है इनमें से कौन अपरिमेय है। तो लो भैया, पाई मिल गया। जब अपरिमेय मिल गया तो ज्यादा ढूंढने की क्या जरूरत है। अब आप कहेंगे √9 तो 3 निकल जाता है, 225 का 15 होता है। अगर एक ही संख्या बार बार चल रही होती है तो इसको कहते हैं आवर्ती। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, आवर्ती है। ठीक है, तो आवर्ती हमारा परिमेय होता है। दूसरा 16वां देखिए आप, 16वां नंबर कह रहा है अपरिमेय नहीं है। और ऐसे सवाल ही हमें फंसा लेते हैं। आपको यहां भी देखना है, अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है। तो परिमेय कौन है, 0 है। √2 तो अपरिमेय हो गया, पाई अपरिमेय हो गया, 1/√3 अपरिमेय। मैन आप ये याद रखिए कि अगर 10 रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको कई बार ऑफलाइन क्लासेस में कहा कि कम से कम 30 तक आप रूट याद रखिए और 11 12 तक आप क्यूब याद रख लीजिए। देखिए 17 नंबर में कह रहा निम्नांकित में से कौन अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही बात। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब आप कहेंगे सर कि 2 क्यों, 1 क्यों नहीं। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो परिभाषा को आप ध्यान से देखिए कि जो अभाज्य संख्या होगा उसके 2 अपवर्तक होंगे, एक तो स्वयं और दूसरा 1। लेकिन यदि आप 1 को देखते हैं तो उसका दोनों ही सेम टू सेम हो जाता है। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2 अपवर्तक होते हैं। जैसे 2 का है, एक 1 से कटेगा और दूसरा ये स्वयं से कटेगा। लेकिन 1 वाली स्थिति में देखिए तो 1 से भी कटेगा और स्वयं भी 1 है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 भाज्य है। अब आप खोट्ठा में याद रखिए, कैसे रखिएगा, जो किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या हो गया, ऐसे बोल चाल में। 18वां सवाल ये कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभी तो तुरंत बताए हमने आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। 3 भी अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। और कहेगा तो फिर 1 क्या है, तो 1 आपका हो गया प्राकृत संख्या।
ठीक है, चलिए 20वां सवाल कह रहा ए और बी के बीच में स्थित है, ए और बी के बीच में कौन है? तो अब आप हमको ये बताइए कि एक और दो के बीच में कौन है? तो इसको समझने के लिए एक और दो के बीच में कौन होगा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलेगा दो से भागा देंगे, तो जोड़ने पर कितना मिला 3, और फिर इसके दो से भगा देंगे तो कितना आया 1.5, तो 1.5 हमारा एक और दो के बीच में। तो हमने फॉर्मूला बना लिया कि दोनों को जोड़िए और दो से भागा दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। 21 देखिए, 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या -1 और 0 के बीच में होगा? -1 और 0 के बीच में, इसका मतलब माइनस में हमारा आंसर ही आएगा, याद रखिएगा। 0 से कम है और -1 से ज्यादा है, तो अगर हम इसको देखते हैं, इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 1.5, 1.5 माइनस आया क्या? नहीं आया। इसको अगर आप भगा देंगे तो 0.75 होगा, 0.5 होगा। आप देखिए करके माइनस में नहीं आएगा। अब माइनस के लिए हमारे पास दो है, एक तो है -11/10, तो इसको जब आप तोड़े भगा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1.1। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 के बीच में, यानी 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये वाला क्या हो गया 1 से ज्यादा हो गया, 1 को पार कर गया। ठीक है, यहाँ देखिए इस वाले को, ये होगा 0.9। तो देखिए आ गया ना आंसर आपका, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कह रहा है 1 और 2 के बीच में कौन स्थित है? तो हमने नियम क्या बताया, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और 2 से भाग दीजिए तो क्या निकल के आया 3/2। ये हो गया आपका आंसर। फिर कह रहा 3 और 4 के बीच में कौन है? तो जोड़िए दोनों को, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, 7/2। 3 और 4 जोड़ दीजिए 7 हो गया, तो भागा दे दीजिए 2 से, तो आपका हो गया 7/2। तो 23 जब आपने सीख लिया तो 7/2, अब 24 देखिए। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन होगा? तो 2 और 3 कितना होता है 5, और 5/2 हमेशा 2 से भाग देना है। देख रहे हो, तुरंत तुरंत सीख पा रहे हो कि नहीं? अब बताइए इसको 25वां सवाल को। 25वां सवाल कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच में कौन है? तो अब हम क्या बताएं इसको, अब हम इसे बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना हो गया 6, है कि नहीं? आपका एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा 6, क्योंकि किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा तो 6। अब 3 का से 6 को कटाइए तो क्या बार में 2 बार में, तो 2 एका 2, ये भिन्न का जोड़ होता है, याद रखिएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तभी बीच की संख्या निकलेगी। अब दुक्का से कटाएं तो क्या बार में, तो 3 बार में, 3 एका 3, कितना आ गया हमारा 5/6 आया। अब देखिए 5/6 आया, अब 2 से जैसे ही भगा देंगे इसको तो नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, भागा को भागा दीजिएगा कितना से 2 से, तो आप देखिए क्या आया 5/6 गुना 1/2 पलट गया, हमने बताया था आपको। तो 5 एका 5 और इधर हो गया 6 दूना 12। अब आपका आंसर आ गया 5/12। अब फिर से बताते हैं कि आप कैसे इसको निकालिएगा, इतना लफड़ा करना भी नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लिए 6 हो गया। अब नीचे में देखिए 6 कहीं आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, नहीं एक ऑप्शन कटा, क्योंकि नीचे 6 आ रहा है तो 5 कभी भी होगा नहीं। अब हमारे पास 3 है, तो हम भिन्न का जोड़ जैसे ही करेंगे तो ऊपर आएगा 2 + 3, अभी हमने दिखाया था 5/6। क्या 5/6 है कहीं पर? तो नहीं है, तो ये कट गया, ये कट गया। तो हमारा आंसर ये यहीं से भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी हमें 2 से भागा भी तो देना है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पहले 6 से भाग दे रहे थे, अब और 2 से भाग देंगे तो कितना से भागा देंगे 12 से भागा देंगे। तो हमारा आंसर सी हो गया। आपको क्या करना, भिन्न का जोड़ कीजिए और 2 से भागा कीजिए, यही नियम है। अब यहाँ देखिए 26 नंबर में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कौन होगा? तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे एलसीएम 5 ही होगा,
क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, तो एलसीएम हो गया 5। तो ऊपर कौन होगा 3 और 4, 7/5। अब हमने क्या कहा था कि नीचे वाले को डबल करना है। अभी थोड़ा देर पहले तो 6 था तो 12 हुआ था, तो 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कमेंट करोगे 7/10 का हाँ या नहीं? में कमेंट नहीं करते, ये बहुत गंदी बात है तुम लोग। हमें कैसे पता चलेगा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ, है कि नहीं? चले अगले सवाल को देखते हैं, 27वां सवाल। 27 नंबर सवाल कहता है कि 1/4 और 1/2 के बीच में कौन होगा? तो भाई एलसीएम करो। एलसीएम किया तुमने, कितना आया? 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। करके देख लेना, हमने पहले कई बार बताया है कि यदि सेम पहाड़ा में हो, है ना, तो बड़ा वाला होता है एलसीएम। दुक्का और चरका एक ही पहाड़ा में आ जाते हैं। दुक्का पहाड़ा में 4 है और चरका पहाड़ा में भी 4 है, तो हमारा बड़ा वाला एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा? तो ऊपर देख लो, अब आंसर तो सिंपल सी बात है, अब भिन्न का जोड़ करना है। तो यहाँ 4 से 4 बार में कटा तो एक ही बचा, है कि नहीं? लेकिन 2 से कटाएंगे, 2 बार में 2 1 2, कितना आया? 3/4। अब आप क्या नियम लगाइएगा? नीचे वाले को डबल कर देना है। 3/4 का कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भागा देना है हमें। चलो, अब कह रहा है √3 और √2 और √3 के बीच में कौन होगा भाई? √3 और √2 और √3 के बीच में कौन होगा? तो चलो इसको हम प्रयास करते हैं बनाने। चलो देखते हैं। तो √2 का मान हमारा होता है, इसको याद रखना, ठीक है? √2 का मान जो होता है वो होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। अब हमें इन दोनों के बीच की संख्या लेना है। देखिए, आपको पता है कि 4 का मान जो होता है, √4 का मान 2 होता है, तो √5 जो होगा वो 2 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमें 2 और 3 के बीच का खोजना है। ठीक है, तो यहां देखिए आपका इसके बीच का होना चाहिए। यानी अगर देखें हम 1414 से लेकर के 1732 तक के बीच का होना चाहिए, जबकि अगर हम √5 की बात करें तो इसका मान होता है 2.53 के लगभग में। ठीक है, मैं अंदाज से आपको बोल रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि हमें जितना चाहिए उतना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। हम चाह रहे हैं कि 1.414 से लेकर 1.732 के बीच में होना चाहिए, और इसका लगभग हो जाता है 2.54 के आसपास। मान के चलिए, हम एक एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, तो फिर भी तो देखिए आपका 1700 से ज्यादा हो गया, ये 2540 के लगभग हो गया। जब 5 का ही मान नहीं हुआ तो 6 का मान कहां से होगा? 5 ही ज्यादा हो गया, तो 6 ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ कहा है कि रूट का पावर 1/4। 1/4 का मतलब यहाँ लिखाएगा 4 और यहाँ लिखाएगा 6। 6 को आप 4 बार तोड़िए, तो आप अगर ऐसा तोड़ते हैं तो √6 का पहला अगर हम स्क्वायर निकालें, ठीक है, √6 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 2.56 के आसपास होगा। 2.56 के आसपास होगा, लेकिन एक भाग हमने अभी निकाला तो एक तो बच गया हमारा। देखिए, 4 में से हमने आधा निकाला। अब हम इसका अगर आधा फिर करते हैं, फिर अगर इसका रूट निकालते हैं, तो हमारा लगभग 1.44 के आसपास आएगा। लगभग मैं बता रहा हूं, तो ये आंसर आ रहा है। देखिए, 1414 से ज्यादा हो गया, 1440 के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। तो इसलिए 28 का आंसर आपका होगा रूट में ये वाला। ठीक है, 4/6 ये आएगा आपका आंसर। अब कह रहा पाई क्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या, हमने कई बार बताया है। अब 30वां सवाल आपसे ये कह रहा है कि शून्य क्या है? एक सेकेंड। अब देखिए, शून्य क्या है? तो शून्य हमने अभी बहुत सारे सवालों में दिखाया, 0/1 लिख सकते हैं। तो जब ऐसा कर सकते हैं P/Q में, तो ये परिमेय हो जाएगा ना शून्य। चलिए अब 31वें सवाल को देखते हैं। 31वां सवाल है कि 22/7 कैसी संख्या है? तो याद कीजिए, जो हमने कल वीडियो दिया था 10th वाला, उसमें इन सवालों को बताया था।
इसीलिए हम कहते हैं कि 10th हो या 9th हो, चाहे सीटेट हो या कुछ भी हो, सवाल यहाँ क्लासेस से नहीं है, सवाल यहाँ नंबर सिस्टम से है। तो इन्हें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 22/7 यानी P/Q, तो P/Q के रूप में परिमेय संख्या। √2 क्या है? √2 बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। √3 क्या है? √3 बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। √5 निकलेगा क्या बाहर? नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। √15, तो √15 बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय। 16 रहता तो परिमेय हो जाता है। देखिए अब यहाँ 2 + √3, देखिए भाई साहब, जोड़ हो या घटा हो मायने ये नहीं रखता है। √3 बाहर निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना, तो अपरिमेय संख्या। ये छकाने के लिए दिया गया है, जोड़ घटा इन सब लफड़ाओं में मत पड़िएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, याद रखिएगा। √3 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय। √5 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय। एक झटके में आंसर देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। कह रहा कि परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत हो सकती है क्या? चलिए समझते हैं कि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, लेकिन परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है। परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, इसलिए कह नहीं सकते कि परिमेय ही होगा। पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ये होगा क्या? नहीं होगा। ये 0 से पहले भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक है क्या? पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक क्या होता है? पूरा है जो अंक, उसे कहते हैं पूर्णांक। तो परिमेय संख्या तो बट्टे में, जैसे 2/7, ये पूरा है क्या? नहीं है, 7 का 2 भाग है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचा अब क्या? बचा एक वास्तविक संख्या। हाँ, परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, ये लेंगे हम आंसर में। 40वां देखिए, कह रहा एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए दशमलव प्रसार में हमने बताया था, अगर अपरिमेय है तो अनवसानी अनावर्ती होगा, वही जो एक एक संख्या बढ़ जाती है वही वाला पूछ रहा है। अगर परिमेय पूछता है तो अनवसानी आवर्ती और शांत दोनों होता है। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, कह रहा कि दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो पूर्णांकों का गुणनफल। देखिए यहाँ सवाल देखिए कि पूर्णांक है, और पूर्णांक कैसा है आपका? पूर्णांक है तो पूरा अंक होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि प्राकृत की पूर्ण होगा कि विषम होगा। ऐसा कुछ आपको पता है कि कौन सा पूर्णांक है? नहीं पता है ना, तो दो पूर्णांक है तो पूर्णांक ही होगा। इंसान का बच्चा जानवर थोड़ी ना हो जाएगा, इंसान का बच्चा तो इंसान ही होगा ना। 42 नंबर कह रहा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। ये आप देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। अब कैसे? तो एक परिमेय संख्या 2/3 और गुना दूसरी परिमेय संख्या 3/5। तो देखिए कट गया, क्या आ गया? 2/5। अब कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए, जैसे 3 × 7 ले लीजिए, ये हमेशा परिमेय ही होगा। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। अब अगला है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हम ये नहीं कह सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक परिमेय संख्या है √3 अपरिमेय, और दूसरा अपरिमेय संख्या है √6। क्या हो जाएगा? √3 गुना √2 √6 क्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय हुआ तो अपरिमेय होता है। ठीक है, क्या परिमेय भी होता है? करके देख लीजिए। तो 3 × 3 कर दीजिए, √9, 9 से निकल गया 3। यानी कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। देखिए 44 नंबर का, 44 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये गलत बात है। जितनी भी संख्याएं हैं वो अपरिमेय होगा क्या? नहीं, कुछ परिमेय भी तो होगा। बात को समझो,
जितने भी संख्या वास्तव में होती है, क्या वो सिर्फ अपरिमेय होगा? ये तो अलग बात है ना, ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ अपरिमेय कैसे हो सकता है? कुछ परिमेय भी होगा, कुछ पूर्ण भी होगा, कुछ प्राकृत भी होगा, कुछ सम होगा, कुछ विषम होगा, कुछ रूढ़ होगा, तो कई सारे चीज होंगे, एक चीज कोई नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, हाँ, ये हो सकता है। अपरिमेय वास्तविक हो सकता है, परिमेय वास्तविक हो सकता है, पूर्णांक वास्तविक हो सकता है, सब वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक सिर्फ एक चीज हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, जैसे कि प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकता है, इसलिए ये हमारा सत्य होगा। जैसे अपरिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं अपरिमेय संख्या हमारा हो गया 3.101001000, तो क्या वास्तव में 3 नहीं होता है? क्या होता है? तो वास्तविक हो सकता है, लेकिन वास्तविक अपरिमेय होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 46 नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती। अभी हमने इसकी चर्चा की और देखो बच्चों ये सवाल आ गया कि जब कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है क्या, तो प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, क्या ये पूर्ण संख्या है? बताइए, ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण होता है तो 0 से शुरू होता है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकता है, पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकता है, क्योंकि वो, देखिए पूर्ण संख्या, एक सेकेंड कहीं उल्टा तो नहीं हो जा रहा है, ये भी हम देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत हो सकता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि देखिए प्राकृत संख्या पूर्ण हो सकता है क्या? नहीं, प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं हो सकता है, ये असत्य है। ठीक है, ये गलत है। प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं होती, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, ये भी गलत है। कह रहा परिमेय संख्या पूरा पूरी संख्या होता है। क्यों भाई? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ये पूर्ण संख्या कहाँ है? 2/3 क्या है? भिन्न है। 2/3 क्या है? भिन्न है। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये भी बात गलत है, तो असत्य हो गया। यहाँ देखिए कह रहा इनमें से कौन सत्य है? यहाँ देखिए पाई और 22/7 दोनों परिमेय है, ये गलत है। पाई को हमने अपरिमेय माना है और 22/7 को परिमेय, तो कह रहा पाई और 22/7 अपरिमेय, ये भी गलत हो गया। कह रहा पाई परिमेय है और 22/7 अपरिमेय, ये भी गलत हो गया। पाई अपरिमेय माना गया है और 22/7 को परिमेय माना गया, हमने आपको बताया था। और 3.14 को भी अपरिमेय माना गया है, अपरिमेय, याद रखिएगा इस बात को। और ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। कह रहा है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? दशमलव प्रसार अगर नीचे वाले को देखना है, नीचे वाले को तोड़ना है, तो 100 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 से आएगा कितना बार में? 50 बार में। फिर 2 से आया 25 बार में। फिर 2 से कितना बार में? 5 बार में। ध्यान रखिएगा, नियम को सुनिए। नियम ये कहता है कि अगर दुक्का खाली आ जाए तो भी शांत, अगर पचका आ जाए तो भी शांत, अगर दोनों आ जाए तो भी शांत, इसके अलावा अगर कोई आ गया तो ये अशांत कहलाएगा। तो इसमें सिर्फ दुक्का और पचका आया है, इसलिए ये शांत है। इसको देखिए, 1/11 शांत या अशांत? तो 11 को जब आप तोड़िएगा तो न दुक्का आएगा न ही पचका आएगा, इसलिए आपका ये अशांत होगा। लेकिन अब सवाल है कि अशांत में कौन सा, अनवसानी आवर्ती कि अनवसानी अनावर्ती? तो अब हमें इसको मजबूरी है हमारा कि एक से हम इसको भागा देके देखना पड़ेगा कि क्या आता है। तो 11 से भागा देंगे एक को, दशमलव लिए 0 आ गया, फिर एक 0 लिए 11×9 = 99, फिर आ गया कितना? घुमा फिरा के 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं ना, फिर यही चीज रिपीट करेगा 0 9,
09। तो सेम टू सेम रिपीट करता है ना, उसको आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। सेम टू सेम रिपीट करेगा तो इसको हम आवर्ती कहेंगे। और अलग अलग चीज, मतलब 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इस तरह आएगा तो इसको कहेंगे अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, ये शांत नहीं है। अब आगे देखिए 51 नंबर, कह रहा 4.1/8। हमें ऊपर वाले से लेना देना बाद में कभी पढ़ सकता है। चलिए 8 चौके 32, 33/8 ले लिया हमने। नियम क्या कहता है? नीचे वाले को तोड़िए। जब नीचे वाले को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 8 होता है। तो देखिए सिर्फ दुक्का पहाड़ा भी आएगा तो ये शांत कहलाएगा, और पचका भी आएगा तो शांत कहलाएगा, दोनों आ जाएगा तो भी शांत कहलाएगा। ठीक है। अब 52 नंबर देखिए कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अभी तो 7/8, 8 का तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? खाली 2 × 2 × 2 × 2, यानी दुक्का पहाड़ा खाली आएगा तो हमारा शांत होगा। तिनका नहीं आना चाहिए, शतका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 52 भी क्लियर हो गया आपका। अब 53 को देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो नीचे वाले पर फोकस करो। 11 में दुक्का पढ़ा रहा है क्या? नहीं। 25 में पचका खाली आ रहा, 25 देखिए, 5 और एक बार 5, ये देखिए दुक्का नहीं है, पचका नहीं है, दुक्का नहीं है, पचका नहीं है, 5 है यहाँ पर। तो हमारा ये आंसर होगा यही। अब देखो, अब डायरेक्ट सीखो। ठीक है, बार बार प्रयास करोगे तो समय बर्बाद होगा। सिखा दिया हमने, या तो दुक्का आना चाहिए या पचका आना चाहिए, दोनों आ जाए कोई बात नहीं। ठीक है। 54 देखिए, किसका दशमलव प्रसार शांत है? 13 में 2 आएगा नहीं, 11 में 2 आएगा नहीं, 11 में 2 आएगा नहीं, हमारा आंसर हो गया ये। देखा? ठीक है, चलो अब जरा इसको देखो। कह रहा है कि 0.3 पर पावर रैंकिंग किसके बराबर है? ठीक है, 0.3 के पावर रैंकिंग किसके बराबर है? तो असल में क्या होता कि असल में ये हो जाता हमारा 3/9। ठीक है, 3/9 होगा। ध्यान रखिएगा, ये रैंकिंग लगा हुआ है। अगर 0.3 रहता ना तो 3/10 होता। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको बनाने का, कि जिस पर रैंकिंग लगा हो उसको देखना है कि एक है। अगर एक पर लगा हुआ है तो एक घटाएंगे, अगर दो पर लगा हुआ है तो भी एक ही घटाएंगे। ठीक है, एक ही संख्या बार बार चल रही है। दो पर रहता अलग अलग, जैसे 36 रहता तो फिर 10 घटता। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारा, कि हमारा 3/10 होना चाहिए, और नीचे वाले में एक कम कर दीजिए तो 3/9 हो जाएगा। अब आप इसको कटाइए तो कितना है? 1/3 आंसर हमारा आ गया। देखने में आपको लग रहा था नहीं ये वाला होगा? हाँ या ना कमेंट करना। देखने में भी लग रहा था ना होगा, लेकिन चूंकि रैंकिंग था एक ठो पर, इसलिए हमने एक घटा दिया। ठीक है, चलो एक कम करके नीचे लिख देना है। जैसे कि ऊपर जो भी हो ऊपर रहेगा, नीचे में क्या करना है? 10 में से एक घटा देना है। ठीक, अगर इस तरह रहता 0.35 इस तरह रहता, तब 100 में से एक घटाते, क्योंकि दो संख्याओं पर था तो 100 में से एक घटाते तो नीचे 99 हो जाता। एक अंक पर था तो नीचे एक ठो 9 होगा, 2 अंक पर रहेगा नीचे 2 ठो 9 होगा, 3 अंक पर रहेगा नीचे 3 ठो 9 होगा। ये याद रखना, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। 55 हो गया। 56 देखो, अब देखो हमने क्या बताया था कि ऊपर जो है उसको लिख दो, नीचे क्या है? एक अंक पर रैंकिंग लगा हुआ है सिर्फ 6 पर, इसलिए नीचे आएगा 9। तो कटाओ, 3 दूना 6, 3 तिया 9, कहाँ है आंसर? 2/3 आ गया ना। चलो अब इसको देखो, इसका क्या होगा? इसको हमने क्या बताया? ऊपर जो है उसको लिखो, और एक अंक पर लगा हुआ इसलिए एक ठो 9 आ गया। ठीक, एक ठो 9 आ गया, तो यहां पर हम काट करके हमारा आंसर हो जाएगा 1। चलो 47 नंबर में चकमा खाने की गलती मत करना। यहां पर आपका हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, यहां पर होना चाहिए 47/99। हाँ या नहीं? नियम तो यही कहता है कि दो गो संख्या है, 47/99 होना चाहिए। लेकिन 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 यहां देखो छका दिया है कि सिर्फ 7 पर दिया है। तब इसका क्या नियम है? सीख लो, हो सकता है एग्जाम में जा जाए। हम आंसर बता देते हैं, इसका आंसर होगा 43/90।
ठीक है, अब कैसे देखो, नियम ये कहता है कि इन दोनों को डिफरेंस निकालो। 4 तो भैया होगा ही होगा, क्योंकि 4 पर कुछ लगा हुआ है नहीं, 4 तो बाबू साहब लेना ही है। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 लिख दिया। और नीचे कितना होना चाहिए? 99। लेकिन अब हम लेंगे 90। क्यों 90 लेंगे? क्योंकि सिर्फ 7 का लेंगे, 4 का नहीं लेंगे। तो ये हो गया 43/90। 100 तो होगा नहीं, ऑप्शन से भी तुम चुन सकते हो कि 100 होगा नहीं। लेकिन यहां देखो फिर वो नियम लागू हो गया, 3 संख्याओं पर लगा हुआ है, तो जो भाई साहब ऊपर है उसको रखिए। 3 गो है तो 3 गो 9 हो जाएगा, 3 तो 9, 1/999। कितनी आसानी से हो गया ये, है कि नहीं? और फिर भी अगर दिक्कत है तो कमेंट करोगे, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है, कैसे हुआ नहीं हुआ, फिर पूछ लेना, ठीक है। 0.1, 0.001 तीनों पर डंटी लगी हुई है, तीनों पर, इसलिए 3 गो 9 होगा नीचे। यहां कह रहा है इसको जोड़िए, तो चलो जोड़ते हैं ना, कि देखते हैं क्या होता है। कि 2 ठो √2 और 1 ठो √2, कितना हो गया? 3 गो √2। 2 गो √2 और 1 ठो √2, 3 गो √2। 5 गो √3 में 3 गो √3 घट गया, तो 2 गो √3 बचा, 2 गो √3। खोजिए ऑप्शन, 3 √2 प्लस 2 √3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, 60। अब 61 से देखते हैं। 61 में कहा है कि गुना कीजिए, तो चलो गुना करते हैं। तो बाहर बाहर गुना करो पहले, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12। और हमेशा हम बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं अपनी लोकल भाषा में कि √5 को आधा 5 मानो, और फिर √5 को आधा 5 मानो, तो आधा और आधा मिलके कितना हो गया? पूरा 5 हो गया, है ना? तो 12 पंचे कितना होता है? 60 होता है। यहाँ देखो भागा, तो बाहर बाहर के साथ कटेगा, भीतर भीतर के साथ कटेगा। 2 चौका 8, तो 4 हुआ। और 3 पंचे 15, तो √5, 3 पच्चे तो 5 हुआ, √5। तो हमारा आंसर होगा 4 √5। ये घटाइए, 5 गो √3 में 2 गो √3 घट गया, तो 3 गो √3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसको इधर कर लेते हैं हम। कह रहा है कि इसको जोड़िए या हल कीजिए। तो देखिए ये फॉर्मूला पर बैठा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो चलिए a के जगह में 5 का स्क्वायर कर दिए 25, और माइनस √5 का स्क्वायर कर दिए तो 5। हमारा आंसर आ गया 20। ये रहा सही आंसर, a² माइनस b² में हमने तोड़ दिया है। 65 देखते हैं, सेम सवाल है। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9, और आधा 3 का स्क्वायर कीजिए 3 होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6, है कि नहीं? देखिए 3 का स्क्वायर किए हैं, a² किए हैं, a² माइनस b², यही किए ना। तो 9 माइनस 3 कितना आ गया? 6। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आंसर में। ये देखिए, अब है सेम सवाल। तो अभी आप देखिए सेम सवाल रहता है तो अभी निकालना भी सीख जाइए ना, सिंपल सी बात है। 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया? 4। 4 में से 2 चला गया, 2 बचा। हमारा आंसर अब मुंह से बनेगा। अब यहाँ भी वही सवाल है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा, तो अब देखिए दोनों में रूट लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दोनों में रूट लगा हुआ है। तो 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है, तो दोनों का रूट गायब हो जाएगा। 7 माइनस 4 इक्वल टू 4, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 हो जाएगा आंसर। दोनों में लगा हुआ था। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं, तो इसमें बचना है, इसमें फंस नहीं जाना है, ठीक है। चलो अब √7 माइनस √5, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये लगाया फॉर्मूला। तो 7 माइनस 5 कितना हो गया? 2 हो गया आंसर। तो 2 कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर देखिए 2 है ना ऑप्शन नंबर डी में। ये देखो ये हो गया आंसर। अब वही सवाल है नीचे भी, देखो। तो √5 माइनस √2, तो √5 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 5 माइनस 2, यानी कि 3 आंसर होगा ये वाला ऑप्शन। क्या बात है, सबका बी हो रहा है।
अच्छा 1 डिग्री। 70 का देखिए, 70 का कह रहा है कि हर का परमयीकरण करना है। हर किसको बोलते हैं? तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर का परमयीकरण करना सीखो। जो संख्या दी हुई है उसी से गुना कर दो, जो संख्या दी हुई है उसी से गुना कर दो। तो लो भैया कर दियो। अब नीचे किया तो ऊपर वाले इसका दुश्मनी चल रहा है, नहीं उसको भी दो। तो √2 बटे, अब हमने क्या कहा था, आधा मान के चलो इसको, आधा आधा मिला के 2 हो गया। तो √2/2 आएगा इसका आंसर। कहाँ है? तो ये देख लो, √2/2 आ गया आंसर। 70 तक क्लियर होने के बाद अब हम 71 का देखो। टोटल 100 सवाल है, इसे मैराथन मान के चलो। मैं ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, कम से कम समय में बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जो लगना है तो लग ही जाएगा। तो चलो भाई, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, फटाक से लाइक करो, जल्दी करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। बहुत ऐसे बच्चे जो गरीब पृष्ठभूमि से नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन स्कूल नहीं जा पाते हो, उनके बारे में भी सोचो, थोड़ा शेयर करो। मानव हो, मानवता के नाते शेयर करो। कोई कुछ चाहता है तुम्हारा क्या? नहीं जाता है ना, शेयर करो, जल्दी से करो। चलो इसका हम परमेयीकरण करते हैं। 1/√2 का किए थे हमने, अब 1/√3 का करेंगे। तो अब आप ट्रिक देख लो, जब तुमने 1/√2 का किया, जब तुमने 1/√2 का किया तो क्या निकल के आया था? √2/2। तो जब हम √3 का करेंगे तो क्या ये नहीं निकल के आएगा √3/3? हाँ या नहीं? कमेंट करो तो एक बार जल्दी से। क्या ये ऐसा नहीं आएगा? जब √2 नीचे था तो ऊपर चला गया, तो √3 नीचे रहेगा तो नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर बनाना ही क्यों है? हम यहां से खोज लेंगे ना। नहीं नहीं, ये तो गलत है, यहाँ सी नंबर होगा। यहां से आ गया √3/3। अभी देखो √7 को दिखाता हूं। तो √7 में क्या होगा? √7 ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर चला जाएगा। नीचे 7 है तो नीचे 7 रहेगा। आ गया आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? देखो, तो एक झटके में बनाने सिखा देंगे। इतना भी मैथ भारी नहीं होता जितना तुम लोग समझते हो। ये वाला देखो, ये थोड़ा अलग है, तो इसको अलग थोड़ा सम्मान देना होगा। ठीक है, चलो देते हैं इसको सम्मान। भाई साहब सम्मान के हकदार तो है ही ये। 1/2 प्लस √3। अब नियम यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा कि यदि नीचे प्लस हो तो ऊपर माइनस होगा। 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 ये होगा। ठीक है, चलो अब ऊपर 1 के साथ गुना करोगे तो उतना ही आएगा। ऊपर अगर 1 से गुना करोगे तो 2 माइनस √3 आएगा। तुम्हारा आंसर आ गया। देख लो ऑप्शन नंबर बी में, देखो है 2 माइनस √3। और किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है। चलो अब बना के भी दिखा देते हैं। अब देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b² वाला। तो 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया? 4। और √3 का स्क्वायर किया तो 3। तो 4 में 3 गया, कितना बचा? 1। 4 में 3 गया, 1 बचा। तो देखो बिना बनाए आंसर आ गया। सिर्फ एक जरा सा कि ऊपर निकाल लिए थे कि नीचे प्लस है तो ऊपर क्या होगा? माइनस होगा। तो बस हो गया आंसर। अभी देखो ध्यान से देखना, तो 76, 73, 74 सेम है। अगर अगर मेरी बात को समझ जाओगे ना तो बहुत सवाल एग्जामों में देखते ही बनेगा। देखो 2 प्लस √3 था तो 2 माइनस √3 हुआ। √7 माइनस √6 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6 होगा कि नहीं होगा? देखो तो, √7 प्लस √6। अब दो ऑप्शन में मिल रहा है √7 प्लस √6। कहाँ कहाँ? एक ए और एक सी में। तो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। तो √7 नीचे है माइनस में, तो क्या आ जाएगा? ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये देखो इस तरह होगा। नीचे क्या होगा? 7 का स्क्वायर का आधा, 7 का स्क्वायर करो तो पूरा 7 बना। आधा 6 का स्क्वायर करोगे तो पूरा 6 बनेगा। तो 7 में से 6 घटा दिया, कितना बचा? 1। √7, एक सेकंड, √7 प्लस √6/1। नीचे 1 कहीं है क्या? तो ये तो माइनस है, नहीं होगा। या 13 है, नहीं होगा। ये नहीं होगा। नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। ये हुआ आपका 74 का। 75 का, अब देखिए 75 का। अगर ऑप्शन से सीख जाओगे ना बहुत मजा आएगा। तो चलो देखो नीचे में, देखो √7 माइनस 2 है, √7 माइनस 2 है। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस होगा। तो प्लस किस में है?
प्लस किसमें किसमें, ये दोनों में, ये दोनों में प्लस है, दो ऑप्शन तो छट गया। एग्जाम में अगर समय ना बचे ना तो ऐसे करके भी समय निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, कौन सा होगा, 3 होगा कि 5 होगा। तो देखो, आधा 7 का स्क्वायर करेंगे, आधा 7 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 7 होगा, और पूरा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ये 7 माइनस 4 कितना आया, 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो भाई देखो वो आगे तोड़ोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी में ही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो पहले ही कर दो स्क्वायर। अब यहां देखो, यहां कह रहा है कि 7 का पावर 6/5 और 7 का पावर 1/5। तो बट्टा जब भी हो, बट्टा मीन्स भागा, और आप कोई भी भागा बना के देख लीजिए, हम उसमें घटाते हैं। तो जब सेम सेम हो तो घटा दो ना, तो चलो घटाते हैं। तो 7 का पावर 6/5 और माइनस 1/5, सब नहीं घटेगा, सिर्फ पावर घटेगा। ठीक है, तो घटाओ, 7 घटा, तो यहाँ पर 5 में 5 लघुत्तम हो गया, 6 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 का पावर 5/5, 5 5 कट गया, 7 का पावर कितना हुआ, 1। और किसी भी चीज का पावर 1 होता है तो हम जानते हैं उसका मान 7 ही होता है, यानी जो बेस है वही होता है। 76 हो गया। अब हम आगे देखें, 77 देखो, अभी हमने देखा घटा के दिखाया, तो देखो सेम टू सेम है, और जब सेम टू सेम है तो पावर भी वो इतना ही घटेगा, 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5, देख पा रहे हैं, तो ऊपर भी 1 हो जाएगा। तो 7 बेस हो गया हमारा, एलसीएम हुआ 5, और 1 में से 1 गया, कितना हो गया, 0। तो 7 का पावर 0/5, और किसी भी चीज का पावर 0 हो, किसी भी चीज का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका सेम टू सेम कटेगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो हमारा आंसर ये हुआ। तो 2 तरीके हमने बता दिए। अब कह रहा 36 का पावर 1/2। अब इसे हम 2 तरीके से बताएंगे, 36 का पावर 1/2 को 2 तरीके से। 1/2 का मतलब रूट होता है, कान खोल के सुन लो, 1/2 का मतलब होता है रूट। तो रूट कितना, 36, और 36 का कितना होता है, 6 36, है ना, 6 36, ये हमने सीख लिया। अब कह रहा है कि अब एक तरीका, ये जो नॉर्मल तरीका है ये होता है। अब यहाँ कह रहा, देखो मेरा तरीका जो हम पढ़ाते हैं अधिकतर, कह रहा है कि 36 को 2 टुकड़ा करना है। नीचे वाला कहता कुल टुकड़े कितने होंगे, 1/2 का मतलब है 36 का 2 टुकड़ा कीजिए और 2 में से 1 टुकड़ा लिखिए, लेकिन शर्त यह है कि दोनों टुकड़े एक जैसे होने चाहिए। तो 2 टुकड़ा करते हैं, 6 36, 2 टुकड़ा किए, 6 36, और 2 में से कितने टुकड़े लेने हैं, 1 टुकड़ा लेना। हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, चलो अभी प्रैक्टिस करवाएंगे इसका। अब यहाँ देखो, अब देखो गुना हो गया, तो गुना हो गया तो कोई बात नहीं, गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं भाई इसको, तो चलिए करते हैं। तो बेस देखो बराबर है तो हम बेस को ले लेंगे, और गुण भागा में घटा होता है, तो गुना में क्या होता है, जोड़ होता है। अब 2 अंक का गुना कीजिए और देखिएगा लास्ट में आप जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, हाँ या नहीं, तो जोड़ते हैं, तो जोड़िए, 2/3 और जोड़ 1/3, ये पावर को जोड़ेंगे तो 2 ले लिया हमने, एलसीएम हो गया 3, 2 और 1 हो गया 3, तो 2 का पावर कितना निकला, 2 का पावर 3/3, तो 3/3 कट के कितना हो गया, 1। 2 का पावर 1 का मतलब यानी 2 ही हुआ ये, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब है 17 का पावर 2 और 17 का पावर 5, तो 17 हमारा बेस हो गया, और पावर क्या होता है, जुटता है, तो पावर जोड़ देते हैं, तो 5, तो 17 का पावर हो गया 7। कहाँ है भाई, तो डी नंबर ऑप्शन में 17 का पावर 7, देखिए, है ना। तो कितना आसानी से हो जा रहा है सवाल सब। अब कह रहा है कि 4 का पावर 3/2 किसके बराबर है, तो सबसे पहले इसे हमें अलग करना होगा। तो 4 का पावर 1/2 और 3 को कर दीजिए साइड, 3 को कर दीजिए साइड, इस तरह तोड़िएगा। और अभी हमने कहा कि 1/2 का मतलब कि 2 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा लेना है, तो 4 को 2 टुकड़ा करोगे तो 2 दूना 4 होगा कि नहीं होगा, और इसमें से कितना टुकड़ा लेना है, तो 1 टुकड़ा लेना है, और उस पर कितना क्यूब लगेगा, तो उस पर क्यूब क्यूब लग गया 3, यानी 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 कितनी बार, तो 3 बार,
3 बार 2 को गुना कीजिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। 81 हो गया। अब 82 को देखिए, कह रहा 64 का पावर 1/2, तो 64 को आपको 2 टुकड़े करने हैं और 1 टुकड़े लेने हैं, तो 8 8 64, 8 8 64, और इसमें से क्या को लेना है, तो 1 ठो लेना है, तो 1 ठो ले लिए हमारा। अब कह रहा है 125 का पावर -1/3, माइनस, तो माइनस का बाद में सोचेंगे, पहले 1/3 का निकाल लेते हैं। तो 25 को अगर हम 1/3 करेंगे, तो 25 को 125 को कह रहा 3 टुकड़ा कीजिए, तो लो हम 3 टुकड़ा कर दिया, 5 गुना 5 गुना 5, लेकिन सेम टुकड़े होने चाहिए, ध्यान रखिए 5 ले रहे हैं तो 5 ही होना चाहिए, 5 के साथ 6 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और 3 टुकड़े में से क्या टुकड़ा लेना है, तो 1 टुकड़ा लेना है, तो ले लिए हम। अब माइनस का क्या होता है, जब भी माइनस आएगा बट्टे में हो जाएगा, जब भी माइनस आएगा वो बट्टे में हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 1/5। अगर प्लस होता तो 5 होता है आंसर। अब कह रहा 32 का पावर 1/5, यानी 32 को हमें 5 टुकड़ा करना है और 5 टुकड़े में से 1 टुकड़ा लेना है। तो चलो 32 को 5 टुकड़ा पहले करते हैं हम, 32 को 5 टुकड़ा करते हैं। आप ऐसा करें, 32 ले लें, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। देखिए 32 का हमने 5 टुकड़ा कर दिया और पांचों टुकड़े सेम टू सेम है, उसमें से क्या को लेना है, तो ए को लेना है, तो ले लिए एगो 2। अब 125 का 3 टुकड़ा करना है, अभी हमने ये वाला सवाल दिखाया था, उसमें माइनस था, इसमें माइनस नहीं है। तो 125 को जब आप तोड़िएगा, तो 125 का लिख लीजिए, ऐसे करके तोड़िए, तो 5 से हो गया 25 बार में, और 5 से हो गया 5 बार में, तो 3 टुकड़ा कर दिया। और 3 टुकड़ा में कितना टुकड़ा लेना है, तो 1 टुकड़ा लेना है, तो 1 टुकड़ा 5 है। अब यहाँ कह रहा है कि 125 को आपको 3 टुकड़ा करना है और 2 टुकड़ा लेना है। देखिए इस तरह का एक और सवाल था ना, इस तरह कहीं पर, तो हाँ यहाँ देखिए, इसको फिर से हम एक बार बता देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 4 के 2 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा लेना है, तो 4 के 2 टुकड़ा किए, कर दिए ना, और करने के बाद आपको कितना टुकड़ा लेना है, 3 टुकड़ा, तो 1 टुकड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 8 आया। देखिए चाहे आप कैसे भी बनाइए, आपका मान उतना ही आएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर, कह रहा है यहाँ, कह रहा है 125 का 3 टुकड़ा कीजिए और 2 टुकड़ा लीजिए, 2/3 का मतलब यही होता है, ये 3 टुकड़ा कीजिए 2 टुकड़ा लीजिए। तो 125 का 3 टुकड़ा कीजिए, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 125 अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, उसमें से कितना टुकड़ा लेना है, 2 टुकड़ा, तो 5 25 हो गया हमारा आंसर। अब कह रहा 32 के 5 टुकड़ा कीजिए, तो 32 का 5 टुकड़ा किए थे, अभी हमने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 32 के 5 टुकड़े करने के बाद कितने टुकड़े लेने हैं, तो 3 टुकड़े लेने हैं, ये 3 लिया, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हमारा आंसर आ गया। देख पा रहे हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से बनेगा ये हो गया 87। 88 को देखिए, यार आप 32 का 5 टुकड़ा कीजिए और 2 टुकड़ा लीजिए, तो चलो 32 का 5 टुकड़ा करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब कहिए ये कहाँ से आ गया सर, तो अभी थोड़ी देर पहले तो तोड़ के दिखाए थे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और उसमें से कितने टुकड़े लेने हैं हमें 2 टुकड़े लेने हैं, तो 2 दूना कितना हो गया 4, हमारा आंसर आ गया। कह रहा 16 के 4 टुकड़ा कीजिए और 3 टुकड़ा लीजिए, तो 16 के 4 टुकड़ा करते हैं हम पहले, 16 के 4 टुकड़ा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 के 4 टुकड़े हो गए, उसमें से कितने टुकड़े लेने हैं 3 टुकड़े, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया आंसर। 9 के 2 टुकड़े, लेना है 3 टुकड़े, तो 9 के 2 टुकड़े किए और हमें लेना है 3 टुकड़े, तो हम एक एक्स्ट्रा टुकड़ा लेंगे, तो 3 टुकड़ा हो गया, तो 9 3 तिया 9, तो 9 तिया 27। देख पा रहे हैं, अब इतनी आसानी से सीख जा रहे हैं। क्या आपको मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है तो दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बहुत मेहनत लगता है बच्चों, आपके लिए हम रेगुलर क्लास देंगे, तो आप मेरे बातों को मानिए, हम आपका मार्क्स देखिए कैसे आपका मार्क्स बूस्ट होता है इस बार के एग्जाम में। अब 91 का देखिए, 91 कह रहा है कि 81 के 2 टुकड़े करने हैं और 1 टुकड़े लेने हैं, तो 9 9 81 कर दिया 2 टुकड़ा, और लेना कितना है, तो 1 टुकड़ा, तो 9 हो गया 1 टुकड़ा, ठीक है। अब कह रहा है कि बेस गुना कीजिए, तो बेस बराबर है, तो बेस ले लिया हमने 3, और पावर क्या होता है गुना में, जुड़ता है, पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो जोड़ो, तो 3 हमारा बेस हो गया, और इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3 एलसीएम ले लीजिएगा, 3 ही होगा, और 1 और 2 जोड़ दीजिए, 1 और 2 जोड़ दिए 3 हुआ,
3 का पावर 3/3, तो 3/3 कट गया ना, तो 3/3 कट गया तो कितना आया, 3 का पावर 1, यानी कि 3 ही आंसर आया। तो इसका आंसर हो गया 3। चलो, कह रहा 25 को 2 टुकड़ा कीजिए और 1 टुकड़ा लीजिए। तो 25 का 2 टुकड़ा 5 गुना 5 होगा, और उसमें से 1 टुकड़ा ये ले लिया हम 5। याद रखिएगा 94 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 94 नंबर। आपको बस इतना ही याद रखना, गधा हो, घोड़ा हो, आम हो, इमली हो, कटहर हो, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। बस इसको याद रखना है। अब कह रहा 8 का 3 टुकड़ा कीजिए। रूट क्यूब रूट 8, इसको बोलते हैं क्यूब रूट 8। इसका मतलब है कि 3 टुकड़े में से 1 टुकड़ा लेना है। तो आप 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और ये 3 बता रहा है कि 3 में से 1 ठो लेना है, तो आंसर 2। अब दूसरा तरीका देखिए, 8 का पावर 1/3 भी तो लिख सकते हैं। क्यूब 3 का मतलब क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है। तो 3 में से 1 टुकड़ा लेना है, तो 8 का हम 3 टुकड़ा करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, और उसमें से 1 टुकड़ा लेते तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। तो देखा आपने बच्चों कि किधर से भी बनाइए बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ रूट ऑफ 243, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 243 का पावर 1/5? तो कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 5 टुकड़े करने हैं और 1 टुकड़े लेने हैं, तो 243 किससे कट सकता है? तो यहाँ पर देखिए आपका 3 का पहाड़ा से कटेगा। ये 3 अट्ठे 24 है ना, तो 3 अट्ठे 24, 3 का 3, फिर 3 से कटेगा 27, और फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3। ये देखिए हमने 5 टुकड़े कर दिए, और 5 टुकड़े से हमें कितने टुकड़े लेने हैं, तो 1 टुकड़े लेने हैं। तो हमारा आंसर हो गया 3। 3 चल रहा है ना, तो 3 1 टुकड़ा ले लिया हमने। अब 97 का देखिए, कहा 64 का पावर x है बराबर 8, तो आप इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, निकालते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, बेस बराबर करना होगा। तो 64, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर ये 6 है। जो 64 का पावर x है ना, वो 2 का पावर 6 है। ठीक है, और उसके साथ गुना हो जाएगा x। चलिए, और इधर मान है 8, तो 8 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 आएगा। देखिए आप, 2 का पावर 3, तो ये 2 2 कट गया बेस। अब 2 3 दूना 6, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू मेरे हिसाब से 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 आ रही है क्या, तो कहेंगे हाँ सर। गलत जवाब, 2 नहीं आ रही है, ये 2x आ रहा है, और इधर 1 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। खोजिए 1/2। हाँ, बी नंबर ऑप्शन में 1/2 है। ये देखो, नहीं ये नहीं है, यहाँ ये, सॉरी, यहाँ 1/2। अब हम इसे दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका जरा देख लो। अगर हम यहाँ ध्यान से दे, ये गलती अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि 88 64 कटा दीजिए सर, क्या लंबा चौड़ा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा करोगे गड़बड़ हो जाएगा। बेस बराबर हो तभी कटता है, ध्यान से याद रखना। बेस बराबर हो तभी कटता है। तो क्यों ना हम इसे 8 का स्क्वायर कर दें, 88 64, है कि नहीं, और x पहले से है, और इधर हो गया 8, तो बेस बराबर करके हम काट सकते हैं। इधर कुछ नहीं तो एक बार में है, 8 का पावर कुछ नहीं तो एक तो है ना, एक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। इधर गुना है, उधर गया तो भागा हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हम ये 2 तरीके से बना लिए। नीचे वाला में देखते हैं, हाँ 98 भी सेम सवाल है, और अगर लालच आ रहा होगा कि 25 कटा दे, तो मेरे बच्चों ये गलतियां हो जाएगी। ये घातांक का सवाल है, घात और घातांक में बिना बेस बराबर किए, आधार बिना बराबर किए हम नहीं कटा सकते हैं। तो क्यों ना हम आधार बराबर कर दे, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और ये x आ गया। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 5 कहां से आ गया सर, तो बगल में देखो ना क्या लिखा हुआ, 5 लिखा है ना, तो 5 की मदद से लो। और कुछ नहीं है तो 1 है इसका, 5 5 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। इधर गुना में है 2, उधर जाकर भागा हो जाएगा,
1/2 हमारा आंसर फिर आ गया, ये आंसर आ गया। अब जरा इसको देखो, अब यहां देखो इसका मान, देख पा रहे हो, कह रहा है कि देखो इसमें बेस बराबर दे दिया, 4 4 काट दो, काट दिया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, इसका कुछ नहीं तो 1 है ना, तो x प्लस 4 बराबर 1। अब इधर जाके हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो x बराबर 1 घटा 4, तो इसका मान हो जाएगा x बराबर -3। ये हमारा आंसर आ गया। अब 100वां सवाल देख लेते हैं और हम लोग मार देंगे सेंचुरी 100वें सवाल के साथ। कह रहा 2 का पावर -3, हमने क्या कहा था, ये माइनस हटेगा तो बट्टे आएगा, तो बट्टे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 3। देख पा रहे हो, माइनस हटेगा तो बट्टे आएगा, तो 2 का पावर 3 और 2 को 3 बार गुना करना, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 1/8 हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमें कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास कैसा लगा। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने जो स्कूल है वहां के बच्चों को बताओ कि अगर अच्छे नंबर्स चाहिए एग्जाम में तो ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जल्द ही हम दूसरा इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। पार्ट 2 मतलब चैप्टर 1 हो गया, अब हम चैप्टर 2 लेके आएंगे जो कि बहुपद के नाम से 10th का भी लाएंगे और 9th का भी लाएंगे और टीचर का भी लाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, आपको भी हमारे लिए करना होगा। धन्यवाद।